सबसे पहले अरुण कुमार जी, आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं कि 8,000 अमीर कारोबारी अब यहां से बोरिया बिस्तर बांधकर भागने की तैयारी में? देखिए, ये जो कहा जाता है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, यानी जिनके पास लिक्विड पैसा होता है, फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो $10 मिलियन से ज़्यादा, यानी कि करीब 75 करोड़ से ज़्यादा है उनके पास लिक्विड फाइनेंशियल है। तो ये 2017 की खबर है कि ऐसे करीब 2,30,000 व्यक्ति भारत में हैं। और ये भी खबर थी कि 2014 से 2017 के बीच में 23,000 ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं वो देश छोड़ के जा चुके थे। और 2018 की खबर थी कि 5,000 और लोग बाहर जाना उन्होंने तय कर लिया है। तो कुल मिला के यानी कि एक बड़ा तबका जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का है वो देश छोड़ के जा रहा है। और उसके पीछे वजह क्या है, ये सोचने की बात है कि पहली बात तो ये है कि भारत में एक क्रोनी कैपिटलिज्म चलता है, यानी कि जो सत्ताधर पार्टी होती है वो अपने जो खास उनके चुने हुए जो कारोबारी होते हैं उनको मदद करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इतना ठीक नहीं होता, क्योंकि अगर आप जो सत्ता पक्ष के साथ नहीं है तो आपका बिजनेस ठीक नहीं चलता है। तो जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कमज़ोर पड़ जाएगा तो फिर लोग छोड़ के चले जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि एक सोशल और पॉलिटिकल जो वातावरण है देश का वो खराब हो रहा है। उसके चलते हुए भी कई लोग सोचते हैं कि हो सकता है हम बाहर रहें तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम अपने बच्चों को बाहर भेज दें, उनकी पढ़ाई लिखाई वहाँ पे हो, और धीरे धीरे फिर वो लोग भी वहाँ पे चले जाते हैं। तीसरी बात यह है कि जो काले धन की कमाई बहुत होती है जिनके पास, तो वो अपना पैसा एक बड़ा हिस्सा उसका बाहर रखते हैं। दुनिया में 90 टैक्स हेवन हैं, उन टैक्स हेवन में पैसा रखते हैं। वो चाहे जर्सी आइलैंड हो, केमन आइलैंड हो, वो चाहे जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड वगैरह ऐसे जहाँ से कि अभी खबरें आई हैं। तो वो जो पैसा एक बार बाहर रखते हैं तो फिर वो खुद भी बाहर चले जाते हैं कि उसको वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, उसको वहाँ पे डील करना है। तो तीसरी वजह ये भी होती है कि जो लोग पैसा काफ़ी बाहर रखते हैं वो बाहर चले जाते हैं। और अभी क्या हुआ है पैंडेमिक के दौरान, ये जो भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी हद तक गिरी है, तो उसमें बिजनेस में और परेशानी आई है। जो संघर्ष क्षेत्र का बिजनेस है उसको बेहतरी हुई है, लेकिन जो बहुत सारे स्मॉल और मीडियम स्केल के बिजनेस हैं, जो माइक्रो स्केल के बिजनेस हैं, उनमें परेशानी आई है। तो मुझे लगता है जो स्मॉल और मीडियम स्केल के जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने भी पैसा बाहर निकाला है। और आरबीआई तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के जरिए $2.5 लाख तो हर साल अलाउ करता ही है कि आप $2.5 लाख बाहर निकाल सकते हैं। तो 10 साल में आपने $2.5 मिलियन निकाल लिया, यानी कि आपका करीब 100 करोड़ रुपया बाहर रखा हुआ है। तो उसको मैनेज करने के लिए भी लोग बाहर जाते हैं। और ये जो अभी वातावरण खराब हो रहा है देश में पिछले 2 साल में, वो भी एक वजह है कि जो लोग बाहर अपना पैसा निकालेंगे। लेकिन जैसे आपने सही कहा कि वो स्विट्ज़रलैंड में जो डिक्लेयर होता है वो पैसा है जो कि लेजिटिमेट पैसा है। वही पैसा स्विट्ज़रलैंड की सरकार बताती है कि इतना भारतीयों का पैसा हमारे पास है। जो ब्लैक का पैसा होता है वो एक लेयरिंग के जरिए बाहर जाता है, यानी कि वो 6 ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक के बाद एक टैक्स हेवन में गया, दूसरे टैक्स हेवन में गया, तीसरे में गया, और वहाँ शेल कंपनी बनाई जाती हैं, उनको बंद कर दिया जाता है जिससे कि उनको ट्रैक ना किया जा सके। तो फिर वो जो पैसा वहाँ जाता है स्विट्ज़रलैंड में, जो ब्लैक का पैसा भारतीयों का होता है, वो कोई केमन आइलैंड से जाता है, कोई जर्सी आइलैंड से जाता है। और वो क्योंकि ब्रिटिश जब प्रिंसिपैलिटीज़ हैं तो ये मान लिया जाता है कि वो तो ब्रिटिश पैसा है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा पैसा जो स्विट्ज़रलैंड के अकाउंट्स में है वो ब्रिटिश पैसा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टैक्स हेवन है वो ब्रिटिश टैक्स हेवन है। तो इसलिए क्या सही अनुमान है वो हमें पता नहीं लगता। सरकार कहती है कि हमने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर लिए हैं, उसके ज़रिए हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। पर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट तो उन इनकम के बारे में जो कि वाइट इनकम है, ना कि ब्लैक। तो इसलिए आज तक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट सन 90 से जो साइन किए जा रहे हैं, लेकिन उसके ज़रिए कोई ब्लैक पकड़ा नहीं गया है। और तीसरी बात यह कि जो टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ट्रीटीज साइन किए हैं 37 देशों के साथ, वो भी जो सिर्फ उन्हीं जो इनकम के बारे में जो वाइट इनकम है, तो वहाँ से भी ब्लैक इनकम के बारे में नहीं पता लगता। तो इसलिए ये कहना कि अगर स्विस सरकार इंफॉर्मेशन दे रही है तो हमें पता लग रहा है कि कितना पैसा बाहर जा रहा है, वो एक छोटा ही अंश जो है उसके बारे में पता लगता है जो लेजिटिमेट पैसा है। जी।